हे एवरीवन, दिस इज फरीद और आज हम जानेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है और इसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आर्मस्ट्रांग नंबर वो है जिसमें अ, हर एक नंबर का क्यूब निकालने के बाद जो सम 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 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फंक्शन की मदद से। तो एक फंक्शन बना लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का। ठीक है, ये फंक्शन हमारा बन गया और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये आसान काम जो हम कर लेते हैं, फिर मुश्किल काम बाद में देखते हैं, है ना? ये ये हर किसी भी क्वेश्चन में करो तो इतना चीज कॉमन रहता है। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है। अब जिस नंबर को निकालना है उसका नाम हम मान लेते हैं कोई नम है। अब वो नम क्या है? 153। सपोज सपोज यही वाला एग्जांपल अभी ले लेते हैं। 153 है और इसका हमें आर्मस्ट्रांग नंबर निकालना है। तो इसका लॉजिक क्या होने वाला है, देखिए जब इसको 10 से मॉड्यूलेट करेंगे तो आपका 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा। और इस 3 को अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, सोचो अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दे और फिर उसे सम करते जाए, भाई एक सम नामक आप वेरिएबल इनिशियलाइज करें और फिर उसे स्टोर कर दे। उसी तरह फिर दूसरी बार मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो 5 आएगा, तीसरी बार मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो 1 आएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम इस लूप में चलेंगे कैसे, ये भी एक लॉजिक होना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ तक तो सही है, हाँ चलो इनका निकालना, लेकिन हमें और भी तो जाना है। सपोज मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो तुमने एक लेट एक वेरिएबल बनाया विच इज डिजिट नाम करके। ठीक है, और जो हमारा नम है इसका मॉड्यूलेशन निकाला तुमने 10 से। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या है? इसमें हमारा रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, विच इज गुड, 3 तुमने डिजिट पे स्टोर कर दिया। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जीरो के साथ, और उसमें क्या किया, सम प्लस डिजिट इनटू, इसको तुमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? फिर और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और सम नाम का वेरिएबल में स्टोर कर दिए। और सपोज ये सम नाम, सम जो इसमें इनिशियलाइज किया जीरो, फर्स्ट टाइम जीरो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जो हमने लॉजिक अब तक बताया था कि एक 153 एक नंबर है, इसका जब 10 से मॉड्यूलेशन निकालोगे 3 आएगा, 3 को डिजिट में स्टोर करोगे और फिर इस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 3 बार मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसे हम सम में स्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक गुड, वेल एंड गुड। लेकिन हमें और भी तो जाना है। 5 1 सपोज और नंबर होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप लगा लेंगे, है ना? एक वाइल लूप लगा लेंगे ताकि हम आगे नंबर को आइटरेट कर सके। और इसमें जो कंडीशन रहेगा कि भाई ये तब तक चलना चाहिए जब हमारा नम, एक कंडीशन लगा देंगे, ये जो हमारा नम है तब तक चलना चाहिए जब तक 0 से बड़ा हो, है ना? जब 0 से छोटा होगा तो हम नहीं चलाएंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है, हमने आइटरेट करने के लिए एक वाइल लूप इसमें लगा दिए। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ और एक दिक्कत ये है कि चलो एक कंडीशन तुमने लगा दी और हमने 3 का निकाल लिया, 3 3 9 3 27 27 स्टोर कर लिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो कोई कंडीशन होना चाहिए ना हमारे पास। अब हमें आगे जाना है, इसके बाद तो फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ 3 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमें आगे भी तो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, ये क्या बटन दब किया, एक सेकेंड। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा मेथड होता है। तुम सोचो अगर इस 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर समथिंग पॉइंट में आएगा। और जो इसका भागफल है, तो इसका जब 10 से डिवाइड करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब 15 समथिंग आएगा और जो बाकी का ये है वो हट जाएगा। फिर ये हमारा नम तो एज ए नम काउंट हो जाएगा, फिर हम इससे डिवाइड कर देंगे, फिर इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप शायद नहीं समझ पाओगे क्योंकि इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे नम इक्वल्स टू
मैथ डॉट फ्लो, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नम है उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, है ना? तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग कितना आएगा देख लेना तुम। अब वो जो आएगा तो मैथ डॉट फ्लो के हमारा एक मेथड है जो इस नंबर को हटा देता है, तो 15 आ गया। अब यानी हमारे पास कितना आ गया फिर फाइनल 50। अब वो ये क्या करेगा, फिर जाएगा यहाँ पे देखेगा कि 15 बड़ा है, यस विच इज गुड, बड़ा है। फिर क्या करेगा, नम मॉडुलस 10, यानी फिर यहाँ पे 15 को 10 से मॉडुलस निकालेगा, तो हमारा कितना आएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करें, ऑलरेडी तो हमारा 27 ऐड था, पहले हमारा क्या था 27 यहाँ पे ऑलरेडी ऐड था। और फिर यहाँ पे 5 का ये निकालेगा, इसका सॉरी, इसका ये 5 का क्यूब निकालेगा। तो 5 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 125, 125 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, नम डॉट, नम को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, यानी नम हमारा कितना था 15। जब 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिर 1 को हम रखेंगे, देखेंगे 1 विच इज गुड ग्रेटर देन 0। फिर 1 का 10 से मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। फिर 1 का क्यूब करेंगे, फिर हमारा 1 आएगा, है ना? फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड डिवाइड बाय 10, 0 पॉइंट समथिंग यानी 0, मतलब कंडीशन बाहर आ गई। तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सम, है ना? और इसको कंसोल भी कर लेते हैं। कंसोल, और इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, कुछ आ रहा है, नम डॉट फ्लो। तो यहाँ पे हमने स्मॉल कैपिटल का मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एम कैपिटल होगा। चलिए अब देखते हैं, रन नोड फर्स्ट डॉट जेएस, सम इज नॉट डिफाइंड, सम को डिफाइन किए हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? नॉट फर्स्ट डॉट, यस, हाँ यस हो गया 153। कभी कभी क्या होता है कि कैचे का इशू हो जाता है। अच्छा, सम तो हम नीचे रखे थे ना तभी, नीचे ना होने का रीजन, अच्छा हाँ, ये लुक के अंदर नहीं हो सकता ना, ये लुक के बाहर ही होगा, क्योंकि ये आइटरेट कर रहा है ना, फिर हर बार वो जीरो ऐड करते जाएगा। हम फर्स्ट टाइम ही तो जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेकंड टाइम में तो नहीं कर रहे हैं ना। सेकंड टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ नंबर होता है, इसलिए हमेशा फंक्शन के बाहर रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।